हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज है डेट 11 नवंबर 2025 और आज की एंड यस वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के वीडियो का टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं सूझ रहा था। तो मैंने एक आइडिया लगाया। मैंने ये डिसाइड किया कि जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ बांटूंगा, शेयर करूंगा, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फॉर्मूले जो कि मुझे पता है। क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो उसमें के फॉर्मूले आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्टली आप ये देख लो, लाइक और सब्सक्राइब। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन के फॉर्मूलेज। स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आप नॉर्मली समझ सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट एक टाइम है नॉर्मली क्वेश्चन में का कोई भी टाइम। जैसे कि एक्सेलरेशन अगर निकालना हो या फिर कोई भी दूसरा प्रॉब्लम हो तो टाइम मिलता है ना। तो आप ये सोच लो कि आपको अदर क्वांटिटी दूसरे नाही झालं एक भेटली ती व्हिडिओ मध्ये समजवायला पाहिजे। मैं आपको बता दूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब नॉर्मल टाइम होता है। आपको क्वेश्चन में अदर कैलकुलेटिंग क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज दे देंगे, तो उसके हिसाब से आपको टाइम निकालना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम का फॉर्मूला है 2u इंटू साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि 2 एक कोएफिशिएंट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और u मतलब अपनी इनिशियल वेलोसिटी, और साइन थीटा मतलब किस एंगल से अपना ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया गया है इनिशियल पॉइंट से। और g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि रहेगा 9.8 हर एक क्वेश्चन में। हालांकि उसे 10 भी यूज़ करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू के, अप्रॉक्स वैल्यू समझकर। वैसे भी आप कर सकते हो क्योंकि 10 यूज़ करने से कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। ये आप देख सकते हो। सेकंड नंबर है मैक्सिमम हाइट। तो एक तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि u मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब जिस एंगल से ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हुआ है उसका स्क्वायर अपॉन 2g। 2 यहाँ पे कोएफिशिएंट है, उसको आप उससे आपको मल्टीप्लाई करना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि रहेगा 10 या फिर 9.8। तो चलिए चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है हमारा रेंज। अब यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला देख सकते हो बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मैं आपको बता दूं कि u है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन का स्क्वायर ना लेते हुए अगर आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में एंगल दिया है 30, तो फॉर्मूले में पुट करते टाइम आपको 30 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आपको जो क्वेश्चन में एंगल दिया गया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पे। और अपॉन जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता है वो है 9.8 या फिर 10, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद आता है पॉइंट हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x इंटू टेन थीटा माइनस, ये आप देख रहे हो जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u
स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक्स हमारा रहेगा कोएफिशिएंट, हाँ हाँ कोएफिशिएंट, tan थीटा मतलब एंगल, जिससे कि थीटा मतलब एंगल जिससे कि हमारे ऑब्जेक्ट को फेंका गया है और उसको tan लगाना है, यानी कि पी बाई भी लगाना है हमको, माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर। जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि 9.8 नहीं तो 10, एक्स हमारा रहेगा कोएफिशिएंट जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, अपॉन 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू, एक मिनट सर्दी हो गई है दोस्तों, ज़रा कठिन हो रहा है। तो यहाँ पे हमको इंटू कर लेना है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसी फॉर्मूले को अगर इसी फॉर्मूले को आप दूसरे वे में डेराइव करोगे तो आपका ये एक फार्मूला बन जाता है जो कि है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। ये फार्मूला और ये फार्मूला एकदम सेम है, बस इनका चेहरा अलग है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये फार्मूला मैं आपको पढ़ के समझा दूँ, एक्स इंटू टैन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर, मतलब रेंज का फॉर्मूला आप देख सकते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ यू स्क्वायर कॉस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि आर लिखा है और रेंज का फॉर्मूला यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है यू स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर सिमिलरिटी फाइंड करते जाना दोस्तों। यहाँ पे 2 जी अपॉन में अभी साइन थीटा को उल्टा अगर करेंगे तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। और अगर ये आप ऐसा सोच रहे हो कि साइन थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है साइन को और यहाँ पे क्यू स्क्वायर, तो उसके लिए ये 1 माइनस किया गया है। जैसे कि आप अगर अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बन जाता है और 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। अब आते हैं हमारे रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिखा है मैंने आर थीटा और अपॉन आर 90 माइनस थीटा, टी थीटा अपॉन टी 90 माइनस थीटा, एच थीटा अपॉन एच 90 माइनस थीटा, ये मैं आपको बता दूँ ये रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेंज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो है, टाइम ऑफ फ्लाइट के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो है और ये हाइट के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेंज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो है 1 और टाइम ऑफ फ्लाइट के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो रहेगा tan थीटा। फिर नक हाइट नाही काय बोला, काय गरजा करायची करा, इकडे तिकडे काय फिरायला आहे, प्रकाश पडणार चालायचा। हाइट के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो रहेगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आते हैं कुछ रिलेशंस की तरफ, जो कि रिलेशंस रहेंगे हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के बीच। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे हाइट और रेंज के रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलता है जिसमें कि रेंज बराबर है 4 इन रूट हाइट के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। ये जो फार्मूले दिख रहे हैं ये पूरे आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं, सारे सिंपल फार्मूले है। नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं। आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहेगा, क्वेश्चन में आपको ये 2 एंगल्स दिए हुए होंगे और आपको ये फार्मूला लगा के रेंज पूछेंगे। वो ये सेम केस आता है टाइम और रेंज के बारे में, जहाँ पे आपको टाइम के 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है रेंज कितनी आएगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करके रेंज की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को मल्टीप्लाई करना है और उसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी 2 बाय
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि 9.8 होता है, या फिर 10 भी ले सकते हो आप, और उससे मल्टीप्लाई करना है आपको रेंज। पेन एगनी। तो आपको यहाँ से ये टाइम ऑफ लाइट एंड रेंज का रिलेशन पता चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आपको एक बात बता दूं, कोई भी एंगल पे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो और उसे फेंकते हो, तो मैक्स उसकी मैक्स हाइट और मैक्स रेंज उसकी मैक्स रेंज रहेगी 45 डिग्री पे, और हाइट भी रहेगी 45 डिग्री पे। हालांकि हाइट दो दो केसेस में रहती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसी प्रकार से मैं बताऊंगा रेंज। मैक्सिमम एंगल में रेंज कितनी होगी, यहाँ पे अगर आपको पूछा है मैक्स में एंगल आपको समझ लेना है 45 डिग्री, तो उसके केस में कुछ भी नहीं सोचना है। मैक्सिमम रेंज बोला कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लेना है, जो कि है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये काफ़ी इजी है और ये डिराइव करने में भी बहुत आसान है। दूसरी बात करेंगे हम हाइट मैक्स की। तो 45 डिग्री के एंगल में आपको ये फार्मूला यूज़ कर लेना है, जो कि है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि रहेगा 9.8 इंटू या फिर 10। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था हाइट मैक्स होती है 2 डिग्री के केस में। तो मैं आपको बता दूं 90 डिग्री के केस में हाइट मैक्स होगी यू स्क्वायर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि रहेगा 10 या फिर 9.8। और आते हैं हम हमारे चैप्टर के लास्ट फार्मूले की तरफ, जो कि है रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। हालांकि यहाँ पे ही लिखने वाला था, लेकिन वो जगह कम होने की वजह से मुझे दूसरी जगह पे लिखना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन हाइट एंड आर, मतलब रेंज। मैं आपको दिखा देता हूँ, दिख रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना है, मतलब याद रखना है, हम जो हमको हाइट अपॉन रेंज इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 4। तो आपको क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ होगा, एंगल दिया हुआ होगा, और आपको पूछेगा कि हाइट और रेंज का रेशियो क्या है। तो आपको क्या करना है, सिंपली tan थीटा की जगह पे जो भी एंगल है वो लिख लेना है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल 45 डिग्री दिया होगा, तो tan 45 लिखना है और अपॉन 45 कर देना है, 4 कर देना है, जैसे कि आपको हाइट अपॉन रेंज का रेशियो मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मैंने समझाए हुए फार्मूलेज और जो भी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाए हैं इसके साथ, एंगल्स के साथ, या फिर फार्मूले कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, वो अगर आपको समझ में आए होंगे तो प्लीज़ जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है वैसा ही कर देना। ये आप देख रहे हो क्या? ये दिख रहा है क्या? ये कर देना, और फिर उसके बाद में ये भी कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल पाए और ऐसे ही मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ। और हो सके तो एक पॉजिटिव कमेंट भी डाल देना, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि ये वीडियो सक्सेसफुल है और मोटिवेटेड रह पाऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।